सवाल और आ सकता है आपके मन में कि जब इतना समय देने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी में हम अगर उसे छोड़ने का चैलेंज ले सकते हैं तो उसे कंटिन्यू करने का चैलेंज क्यों नहीं ले सकते। कि गाड़ी गेट पे थी, मैं आपको बताने आई थी, ले जाने आई थी, अपने लिए निर्णय ले रहे हो ना, तो खुद से तो ईमानदारी से सच बोलोगे कि नहीं। किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। जय श्री राधे कृष्णा, मेरा नाम है पूजा। अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं तो किस्मत वाले हैं आप। जी हाँ, प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए। जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी में काफ़ी समय दिया लेकिन एट द एंड सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं उन लोगों की परिस्थितियों को, उनके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। एक नौकरी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना, दोस्तों के साथ मिलना, घूमना फिरना, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को भी मारकर अपनी लाइफ के कई साल गोल्डन पीरियड्स निकाल देने के बाद आपको ये पता चले कि वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती जिसके लिए आपने अपनी लाइफ को दांव पे लगा दिया, उससे बड़ा दुख एक एस्पिरेंट के लिए क्या हो सकता है। और इसे वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन से निकला हो। मुझे नौकरी नहीं मिली, इस बात को मुझे स्वीकारने में कोई हिचक, कोई शर्म नहीं है, बल्कि मेरी ये हिम्मत है कि मैं आपसे ये बात खुलकर बोल रही हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि जितनी मेहनत किसी चीज़ को पाने के लिए की जाती है उससे कहीं ज़्यादा हिम्मत चाहिए उसे छोड़ने के लिए। आजकल लोग 1-1.5 साल के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाने पर टूट जाते हैं, रोने लगते हैं। आप सोचो, एक एस्पिरेंट जो पढ़ाई को अपना जीवन साथी बना लेता है उस पर क्या बीतती होगी। आपको ये सोचकर शायद हंसी आ जाए, पर जो गाने लोग प्रेम में एक दूसरे के लिए गाते हैं, एक एस्पिरेंट वही गाना अपने किताबों को समर्पित करके गुनगुनाता रहता है। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ? अगर आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के देख लिया तब भी अभी भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिली, तो इस हार से हारो मत, कुछ और ट्राई करो। हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होता है। जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते, तो जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। इस हार को चुनौती में बदलो, चाहे आप लड़के हो या लड़कियाँ। और यार, लड़कियाँ तो तभी हार स्वीकारती हैं जब वो हार सोने का हो। देखो यार, अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप हिम्मत रखो, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, तो मैं आपके मन की बात करके मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। मैंने रियलिटी देखी है और मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ आपसे। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर लीजिए। पहले खुद का एनालिसिस खुद करो, मेरी बातों को ठीक से समझकर विचार करो और फिर निर्णय लो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, आपकी नज़रों में, मेरी नज़रों में नहीं। आप खुद बताओ, अगर मेरी जगह यहाँ पे कोई और व्यक्ति, कोई फेमस पर्सनालिटी या कोई बड़ा व्यक्ति बैठा होता तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते और बोल रहे होते कि हाँ सही बोल रहा है या बोल रही है, हाँ या ना। ये फैक्ट है। मैं आपसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई से बात कर रही हूँ। अब वापस आते हैं, तो एक सवाल और आ सकता है आपके मन में कि जब इतना समय देने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी में हम अगर उसे छोड़ने का चैलेंज ले सकते हैं तो उसे कंटिन्यू करने का चैलेंज क्यों नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, पर हाँ, समझदारी से। अगर मेरे सामने कोई एक ऐसा इंसान आ जाए, एक ऐसा मोटा इंसान आ जाए जिससे मुझे कुश्ती लड़ने के लिए बोला जाए, तो भैया मैं तो वहाँ पे मना कर दूँगी। यहाँ पे हमें चैलेंज नहीं लेना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमें समझदारी दिखानी है। और भाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये आपकी क्षमताओं पे सवाल है। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक जरूर होगा जो आप उस काम को कर सकते हैं और बिल्कुल कुश्ती जीत सकते हैं। और अगर आप फैसला लेते हैं तैयारी छोड़ने का, तो फिर कंफ्यूज मत होइए। सही है या गलत है, ये सब उलझनों में मत पड़िए। आपने समझ के फैसला लिया है, उस पर अडिग रहिए। और ईगो पे तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, हम तो कर सकते हैं। तैयारी छोड़ना हमारी क्षमताओं पर सवाल उठा रहा है, ऐसे कैसे। अपने लिए निर्णय ले रहे हो ना, तो खुद से तो ईमानदारी से सच बोलोगे कि नहीं। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या 3 अड़चनें जो है मेन आती हैं जब हम लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और फंस चुके होते हैं और हम छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने 3 चीज़ें आती हैं। पहली, कन्फ्यूज़न, छोड़े कि नहीं छोड़े, सही फैसला है या गलत फैसला है, क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करें नहीं करें। दूसरी, ये तो हमारी क्षमताओं पे सवाल किया जा रहा है कि भाई हमारे बस की नहीं है। ईगो, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी। भाई लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके ही बारे में सोचते रहें।
आप हैं जो उनको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, वो भूल जाएंगे, पर आप नहीं भूलोगे कि गाड़ी गेट पर थी, कि गाड़ी गेट पे थी, मैं आपको बताने आई थी, ले जाने आई थी। सॉरी, फ्लो में चली आती हूँ मैं डायलॉग्स पे। तो ये सच है, लेकिन इसलिए इतनी इम्पोर्टेंस मत दो लोगों को कि लोग सोचेंगे आपके बारे में, क्या कहेंगे, सुनेंगे। तो सच कहूँ ना, हमें कोई नहीं रोकता आगे बढ़ने से, निर्णय लेने से, हम खुद रोकते हैं खुद को। तो हार जो एक सीख है, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसका सामना नहीं कर पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सच है। और सच कहूँ ना, एक दिन जब आप आगे बढ़ जाओगे तो खुद सोचोगे कि यार कितनी छोटी सी चीज़ थी। ट्रस्ट मी। अब कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। सबसे बड़ा और पहला नाम स्टीफन हॉकिंग। 21 साल की उम्र में इन्हें एक बड़ी बीमारी हो गई, जिसके बाद धीरे धीरे इनका शरीर जो है लकवाग्रस्त हो गया। बीमारी बढ़ने के साथ साथ शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने व्हील चेयर का सहारा लिया। उन्होंने दिमाग और कंपन के माध्यम से संवाद करने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया, जो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। 21 साल में जब इन्हें ये बीमारी हुई थी, तब उन्हें डॉक्टर ने बताया था कि वो 2 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी मैं और 50 साल तक जीवित रहूंगा। ये बोल के उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया और उन्होंने 76 साल की उम्र जी। दूसरी हमारे भारत की अरुणिमा सिन्हा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला। एक भयानक रेल दुर्घटना में उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया, जिससे उनके सपने खत्म हो सकते थे। हार मानने की वजह उन्होंने कड़ी मेहनत करी और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर साहस का प्रतीक बन गई। तीसरा, मैरी कॉम। इनकी मूवी भी आपने देखी होगी, मुझे तो बहुत पसंद है। पारिवारिक विरोध, वित्तीय कठिनाइयां, पहचान का अभाव, इन सभी से लड़कर उन्होंने चैंपियनशिप जीती। और सबसे बड़ी चुनौती, माँ बनने के बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और उसके बाद भी वो विश्व चैंपियन बनी। वो एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्हें सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान से सम्मानित किया। अब आप सोचो, क्या वाकई आपके लिए इतना मुश्किल है चुनौतियों को स्वीकारना, उनका सामना करना, उनसे लड़ना? मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि एक एस्पिरेंट को कई सारी मानसिक चुनौतियाँ, सामाजिक चुनौतियों का और कई बार आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो वो किसी से कह नहीं पाता। सामने लोगों के लिए तो हंस रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से कितना टूटा हुआ, कितना दुखी है, कितना तनाव में है, वो समझ सकता है। पर सच कहूँ, चुनौतियाँ छोटी या बड़ी नहीं होती। हमारा मेंटल लेवल, मानसिक स्तर जो है, उसके निर्धारित करता है कि वो कितनी बड़ी है। कुछ चीज़ें जो है बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उनके लिए एक चैलेंज के रूप में होती है, पर वही चीज़ हमारे लिए कुछ भी नहीं। आप भी अपनी चुनौतियों को छोटा कर सकते हैं अपनी हिम्मत से, और वो आपका लेवल है। तभी आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपने सुसाइड जैसा कोई गलत कदम नहीं उठाया। आप में वो हिम्मत है। किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो भी चुनौतियाँ आपके सामने हैं, क्या वो आपको स्वीकार है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून।